ओम। आज बहुत अधिक प्रसन्नता का विषय है। हमारे मध्य में प्रोफेसर शत्रुंजय जी रावत समुपस्थित हैं और हम उनके मार्गदर्शन का लाभ लेंगे। वैसे तो आप अधिकांश प्रोफेसर साहब से परिचित हैं ही, फिर भी शुष्क कर्दम न्याय से मैं कुछ प्रयास करता हूँ। तो आप प्रोफेसर साहब जो सूचना प्रौद्योगिकी का भारत ही नहीं विश्व में एक प्रतिष्ठित संस्थान है, जिसे संक्षेप में IIIT हैदराबाद कहा जाता है, आप वहाँ पर प्रोफेसर हैं। वहाँ पर आप सूचना विज्ञान विषय और सूचना सुरक्षा, मानवीय मूल शिक्षा आदि विषयों को पढ़ाते हैं। आपने अनेक केंद्रीय सरकार की योजनाओं में, अनेक राष्ट्रीय स्तर के महत्व के संस्थानों में सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। उसमें कुछ है नीति आयोग, जो कि कुछ समय पहले तक योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, उसमें आप सलाहकार रहे हैं। कैग, जो पूरे भारत सरकार के वित्तीय लेन देन का और जो उनके खर्चे होता है उसका जो एकदम ऑडिट करता है, बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, उस पर आप एक सलाहकार के पद पर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर का जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए जो स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं बनती है, तो उसका जो संस्थान है, जिसे कि अंग्रेजी में संक्षिप्त में NIHFW, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के नाम से जिसे कहा जाता है, उसमें भी आप सलाहकार रहे हैं। RBI की जो बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान के लिए जो संस्थान होता है, उसमें भी आप सलाहकार के रूप में रहे हैं। शिक्षा विभाग आंध्र प्रदेश, उनको भी आपने अनेक सलाहें दी हैं, वहाँ पर आप सलाहकार रहे हैं। इसके अलावा अनेक राज्यों के कंप्यूटरीकरण का जो प्रक्रिया चली है, उसमें आपने सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में आप जो सूचना विभाग के अंतर्गत डाक विभाग आता है, जिससे हम सभी परिचित हैं, तो उसमें आप सलाहकार के रूप में हैं। और जो बीमा आदि की कंपनियां होती है, तो इसके ऊपर जो सरकारी नियंत्रण का संस्थान होता है, जिसको हम संक्षिप्त में हिंदी में, अंग्रेजी में ही IRDA कह देते हैं, तो भारतीय बीमा विनिमायक और विनिमायक विनिमा विनियामक, जी मैं उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, जी, विनिमा और विकास प्राधिकरण, उसमें आप सलाहकार के रूप में रहे हैं। और मानवीय मूल्य की जो भारत सरकार की समिति है, उसमें भी आपने अपनी सलाहकार के रूप में सेवाएं दी है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के जो बहुत सारे संस्थान हैं जिनका राष्ट्रीय महत्व है, उनमें भी आपने सूचना सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दी है। तो बहुत अधिक प्रसन्नता का विषय है। आप सभी प्रोफेसर साहब की सरलता से भी परिचित है। मैं सोचता हूँ कि आपने ये सब इतनी अधिक उपलब्धियों के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन जो जिस तरह से हमारे बीच में उनका रहना है, व्यवहार है, वो आपने देखा होगा। तो ऐसे ज्ञानवृद्ध प्रोफेसर साहब से हमको आज मार्गदर्शन मिलेगा। मैं आदरणीय प्रोफेसर साहब से निवेदन करूँगा। धन्यवाद परिचय के लिए। मैं लगभग पिछले 1 महीने से आप लोगों के मध्य में हूँ। कई आप में से जो वृद्ध वानप्रस्थी हैं वो तो मेरे से पहले से परिचित रहे हैं। ब्रह्मचारियों ने, कईयों ने मुझे पहली बार देखा होगा, और इतने लंबे काल तक मैं बहुत समय बाद यहाँ रहा। प्रयोजन तो जो शास्त्रार्थ था उसमें आना था। सृष्टि संवत का जो शास्त्रार्थ यहाँ हुआ, फिर हमारे सेमेस्टर की अवकाश चल रहा था, कक्षाएं नहीं थी, तो हमने कहा यहाँ के रहने का, निवास का लाभ उठाया जाए। जैसा कहा गया है कि गुरुकुल में रहने से ही पुण्य हो जाता है, तो मैंने कहा पुण्य लाभ किया जाए। सुना है ना आपने, गुरुकुल में रहने मात्र से, आचार्य के पास रहने मात्र से, पढ़े या ना पढ़े, पुण्य हो जाता है।
गुरुओं का अपना अनुशासन होता है। मुझे स्मरण है कि एक बार मैं यहाँ लगभग 2 महीने के लिए कुछ दर्शन के अध्ययन के लिए आया था। तो उस समय मैं मुनि जी से, तब आपने वानप्रस्थ नहीं लिया था, तो वैशेषिक और वेदांत दर्शन पढ़ने के विचार से यहाँ आया था। तो मैं सोचता था कि क्योंकि 2 दर्शन पढ़ रहा हूँ, मुझे मेहनत भी करनी है, उसकी रिकॉर्डिंग भी करता था। और मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि पढ़ने आया हूँ तो पढ़ने में तो कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, मैं पढ़ूँ, उसमें समय लगाऊँ, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। उसका परिणाम ये हुआ कि मैं प्रातःकालीन अग्निहोत्र में 2-3 दिन नहीं आया। तब आचार्य ज्ञानेश्वर जी होते थे, तो उन्होंने मुझे सूचना भेजी। और जैसा प्रचलन है, दंड बिना प्रायश्चित बिना तो व्यक्ति सुधरता नहीं है, अक्सर सुनते रहते होंगे। तो उस समय मुझे फिर थोड़ा प्रायश्चित करना पड़ा। उन्होंने तो नहीं कहा, तो इसलिए पुण्य तो हो ही जाता है, गुरुकुल में रहने मात्र से अनुशासन लाभ होता है। इस आश्रम में जब भी हम आते हैं तो यहाँ की व्यवस्थाएं हम देखते हैं और एक लगता है कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। अन्य जगहों से जब इस संस्थान में आते हैं तो लगता है यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्रसन्न होते हैं। अच्छी व्यवस्था से प्रसन्नता तो होती ही है। लेकिन पिछले 1 महीने से मैं यहाँ रह रहा हूँ, उस अच्छी व्यवस्था को अच्छा बनाए रखने के लिए उसके पीछे कितना प्रयास लगता है, वो मैंने अनुभव किया है। कुछ आप में से कुछ लोग जो व्यवस्थाओं में शामिल हैं वो जानते हैं कि व्यवस्था बनाए रखने में कितना प्रयत्न साध्य होता है। तो जब हम कभी अच्छी व्यवस्था देखें तो हम क्या करें? अक्सर हम व्यवस्था अच्छी देखते हैं, प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, और उसके बाद अपना कर्तव्य पूरा मान लेते हैं कि हमने अपना कर्तव्य कर दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन कर्मफल सिद्धांत से तो आप परिचित हैं ही। कुछ अच्छी व्यवस्था का यहाँ चर्चा होती रहती है, अच्छी अच्छी व्यवस्था का हमने उपभोग किया तो जैसा मुनि जी अक्सर कहते हैं, हमारे पुण्य तो कट ही गए। तो हम क्या करें? एक तो अच्छी व्यवस्था का आनंद लें, एक तरीका। सब लेते हैं अच्छी व्यवस्था का आनंद, तो उसमें कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं। दूसरा, कुछ अच्छी व्यवस्था में कई बार हमारे कारण से बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। हम इस बात का विचार नहीं रखते कि जब हम अच्छी व्यवस्था वाले स्थान में गए, उसमें हमारे व्यवहार से, हमारे क्रियाकलापों से व्यवस्था में व्यवधान आया, उसमें कुछ खराबी उत्पन्न हुई। जो हम में से कुछ लापरवाह होते हैं, उनके व्यवहार से ऐसा हो जाता है। पाकशाला, भोजनशाला में माता जी भोजन बांटती हैं, बहुत अच्छा है, हम समझते हैं हम कभी भी जाके भोजन ले लें, वो प्रतीक्षा करती रहेंगी, अपना भोजन बीच में छोड़ के उठेंगी। तो उस व्यवस्था का आनंद लेने में कई बार हम इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हमारे व्यवहार से जिस अच्छी व्यवस्था की हम प्रशंसा कर रहे हैं उसमें बिगाड़ भी उत्पन्न हो सकता है, उसकी एक संभावना है। तो कम से कम हम इतना तो करें कि उसमें बिगाड़ उत्पन्न ना करें। लेकिन शिष्ट व्यवहार तो यह है कि हम जिस स्थान पे जाएं, हमारे जाने से पूर्व जिस स्थिति में वो स्थान था, हम उससे अच्छा छोड़ के जाएं। तो ये तो शिष्ट व्यवहार हुआ। सामान्य मानवीय व्यवहार तो एक ही, जैसा था वैसा छोड़ के चले गए। लेकिन शिष्ट देवों का व्यवहार तो ऐसा ही होगा ना, कि हम उसमें और थोड़ा सुधार कर दें, हमारा सहयोग जितना संभव हो। संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना संभव हो उतना हम उसमें सुधार कर दें। तो जब अच्छी व्यवस्था देखते हैं तो क्या हमें ये याद आता है कि इसके पीछे कितना परिश्रम लगा होगा, और क्या हम उस परिश्रम करने वाले की परिश्रम को कम करने का हमारे सहयोग से प्रयास करें। इसमें एक और ये देखने की बात है कि वो परिश्रम कौन कर रहा है। मैं इस संस्था में कई बार घूमता हूँ। एक बार हम भ्रमण कर रहे थे,
तो मुनि जी को निर्देश देना पड़ा कि यहाँ ये सफाई ठीक नहीं है, यहाँ सफाई ठीक कर दो। तो मेरे मन में प्रश्न उठा, क्या इस निर्देश के लिए, इस ध्यान के लिए क्या मुनि जी को कहना आवश्यक था? ये किस बात की तरफ संकेत कर रहे हैं कि हमारे आप जैसे जो अन्य लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि मुनि जी को कहना पड़ा कि यहाँ कचरा पड़ा है। इसके लिए एक श्रेष्ठ आचार्य के निर्देश की तो आवश्यकता नहीं है। हम आप सबको दिख जाता है, दिखता है कि नहीं दिखता है? हम वहाँ खेल रहे होते हैं, आप ब्रह्मचारी लोग वहाँ खेलते हैं, उसके बगल में कुछ दिख रहा हो, तो हमें है कि हमारा तो खेलने का समय है, ये हमारा अधिकार है, बिल्कुल है। लेकिन कुछ और शीर्ष ब्रह्मचारी क्या करेंगे, अपने उस 1 घंटे में से 5 मिनट कम करके क्या करेंगे, चलो ये थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है, इसको ठीक कर देते हैं। ये नेट ठीक नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचा है, इसको ऊंचा कर देते हैं। जब व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती हैं तो हम में से कईयों का अभ्यास होता है कि हम क्या करते हैं, शिकायत करते हैं कि यहाँ ये ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा करते समय अब अपना अधिकार समझते हैं। कुछ ठीक नहीं है तो कहने का अधिकार तो बन जाता है सबका, कह ही सकते हैं। सत्य कथन, झूठ तो नहीं कह रहे। व्यवस्था ठीक नहीं है और हम कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, तो झूठ तो नहीं कह रहे। और हम तो सत्य आचरण करने वाले लोग हैं, सत्य बोलते हैं, असत्य कैसे बोल सकते हैं? तो एक विचार का विषय है कि हमें कोई व्यवस्था ठीक ना दिखे तो हम क्या करें। एक तरीका है कि हम उसकी शिकायत करें। मैं शब्द बदल देता हूं, सूचना दें। व्यवस्था ठीक नहीं है, उसकी सूचना दें। ये जो शिकायत करना है और सूचना देना है, उसमें बहुत थोड़ा अंतर है। बाहर से तो एक ही व्यवहार दिखेगा, शब्द वही दिखेंगे कि ये ठीक नहीं है। अंतर कहाँ आता है, हमारे मन में क्या भाव है। जब हम ये सूचना दे रहे हैं तो हम अपने को ज़्यादा समझदार मान के और सामने वाले को उतना अच्छा नहीं मान के कह रहे हैं, व्यवस्था में दोष दिखा रहे हैं कि देखो ये कैसा होता है, ये कैसा हो रहा है। दूसरा है हम एक सुधार के लिए कहें कि भाई ये इसमें समस्या है, इसको ऐसे कर लें तो अच्छा होगा। सामने वाले को ये पता लग जाता है कि ये सामने वाले ने शिकायत की या सूचना दी। इसका उद्देश्य अपने को अच्छा साबित करना और दूसरे को नीचा गिराना है, या फिर जो स्थिति है उसमें सुधार करना है ताकि वो और अच्छी हो, और अच्छी हो। मानव है, कमी तो रहेगी, पूर्ण तो कोई है नहीं, तो कमी तो रहेगी, भूल रहेगी। तो बताना, हम एक दूसरे का पोषण करके, एक दूसरे का साथ देके व्यवस्थाओं को अच्छा करें, सूचना दें या फिर शिकायत करें और अंदर खुश हों कि देखो मैंने कमी निकाल दी। तो ये अपना अपना अंदर का विचार का विषय है। हम अपना अपना परीक्षण कर सकते हैं कि जब हम सूचना दे रहे होते हैं, सत्य वचन कह रहे होते हैं, कमी दिखा रहे होते हैं, तो हम किस स्थिति में हैं। दूसरा तरीका हो सकता है कि कमी देखी तो जो थोड़े सभ्य लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सहन करते हैं। सहन करते हैं, ठीक है जैसा है वैसा है, हम तो कुछ दिन के लिए आए हैं, ठीक है जैसा है, थोड़ा सहन कर लेते हैं और फिर अपने स्थान में जाएंगे, वहां अच्छी व्यवस्था है। तो सहन करने में अगर योग मार्गी है, आध्यात्मिक मार्गी है, तो उसका सहन करना कैसा होगा, उसके मन में विषाद उत्पन्न नहीं होगा। वो सहन करेगा कि हाँ ठीक है जैसा है, उसका उपयोग करेंगे और अपना जो उद्देश्य उसके लिए जो आए हैं वो करेंगे। दूसरा सहन करना होता है, बाहर से तो सभ्य हैं क्योंकि शिकायत तो करनी नहीं है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं, सहन कर रहे होते हैं और अंदर ही अंदर कोड़ रहे होते हैं, अंदर शिकायत चालू होती है। तो हम में से कई उस स्थिति में होते हैं कि बाहर से तो सभ्य व्यवहार करते हैं कि शिकायत करना तो अच्छा नहीं लगता, या इतने बड़े व्यक्ति इनको क्या शिकायत करें, हम कैसे दिखेंगे शिकायत करते हुए, इस डर से शिकायत नहीं करते हैं। लेकिन अंदर शिकायत चालू रहती है, उसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य
और कालांतर में शारीरिक स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो एक विचार का विषय है। हम सब, आप सब इससे परिचित हैं ही। लेकिन क्या हमारा ध्यान जाता है कि हम सहन भी कर रहे हैं तो किस स्तर पे सहन कर रहे हैं? तो सहन करना भी एक अच्छे से हो सकता है। और एक तीसरा स्तर होता है, वो है सहयोग करना, स्थितियों में सुधार का, जितना संभव हो, जिस स्तर पे संभव हो। तो जब हम सामने वाले को कुछ सूचना देते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो सामने वाले को समझ आता है कि ये शिकायत कर रहा है या फिर सुझाव दे रहा है या हमारा हितैषी है, कुछ सहयोग भी कर देगा। ये आपको भी समझ आता है, हमें भी समझ आता है। लेकिन हम ऐसा मान के व्यवहार करते हैं कई बार कि मैंने तो सत्य वचन कहा, और सामने वाला कहता है कि शिकायत मत करो, तो हम कहते हैं मैंने तो ठीक ही कहा था, मैंने तो आपके हित के लिए कहा था, मैंने तो सुधार के लिए कहा था। लेकिन सामने वाले को ये समझ आ जाता है, भाव चला जाता है कि ये किस स्तर पे बात कर रहा है। तो जब हम सहयोग की दृष्टि से, सुधार की दृष्टि से कहते हैं, तो संभावना बनती है कि सामने वाला उसको स्वीकार कर ले, अगर उसके लिए संभव है। जब हम सुझाव देते हैं तो दो संभावनाएं हैं। जिसको हमने सुझाव दिया वो उसको स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। जब अस्वीकार कोई कर लेता है तो हम एक और शिकायत कर देते हैं कि इनको तो समझ ही नहीं आता, ये तो किसी की मानते ही नहीं है, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो हम अपना निर्णय और सुना देते हैं साथ में, ये विचार किए बिना कि उसके सामने वाले के लिए कितना संभव है, कितना असंभव है। तो ये भी हम विचार कर लें कि सामने वाले ने अगर नहीं किया है तो संभव नहीं होगा संभवतः, क्योंकि हमारे लिए भी सब कुछ संभव नहीं होता है। हम अपने आप से परिचित हैं, हम सबकी सब इच्छाएं, सब व्यवस्थाएं अपने कमरे में भी ठीक से नहीं कर सकते। तो हम दूसरों से अपेक्षा करें कि ये सब ठीक हो, उसकी संभावना संभव नहीं होता। तो उस स्थिति में हम शिकायत करें और शिकायत करें कि कुछ सुधरता ही नहीं, फिर और एक स्तर पे चले जाते हैं, कहने का कोई फायदा ही नहीं है, इनको तो कहना ही बेकार है, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। हम इस स्थिति तक चले जाते हैं और फिर सामने वाले व्यक्ति को ऐसा डिक्लेयर कर देते हैं कि ये तो कुछ नहीं हो सकता इसका। शास्त्रार्थ में भी ऐसा व्यवहार कई बार हमें प्रतीत होता है। हम एक दूसरे से बात करते हैं, अपने अपने विचार होते हैं और हम उस पर दृढ़ होते हैं, उसको सत्य मानते हैं। तो शास्त्रार्थ जो यहाँ हुआ उसमें कई लोग आए, हम में से श्रोता के रूप में प्रस्तुत हुए, कई वक्ता के रूप में प्रस्तुत हुए। तो श्रोताओं का, हमारा श्रोता में बैठ के कई बार हम ज्यादा समझदार होते हैं। जो वक्ता है वो तो तैयारी करके आया है क्या क्या बोलना है, श्रोता का के ऊपर तो ऐसा कोई प्रतिबंध है नहीं, उसका कोई परीक्षण भी नहीं होने वाला। तो श्रोता समझता है कि वक्ता से ज्यादा समझदार हैं हम। लेकिन जब वक्ता बोलने आता है तो उसका कितना दिनों, महीनों, सालों का प्रयास रहता है। हम आधुनिक संस्थानों में जब रिसर्च करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो वर्षों की तपस्या, प्रयास के बाद कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, हमें 20 मिनट का समय मिलता है और उसमें हमें अपने वर्षों के रिसर्च को प्रस्तुत करना होता है। वहां हम ये शिकायत नहीं करते कि हमें 20 मिनट ही मिला। आपने कई बार मंचों से सुना होगा, अक्सर वक्ता कहते हैं कि कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन समय का अभाव है। अब ये विचार का विषय है कि ये समय का अभाव था कि हमारी अयोग्यता है कि हम इस 20 मिनट में नहीं कह पाए जो कहना चाह रहे थे। हमारी तैयारी उतनी नहीं है। जिसकी जितनी ज्यादा तैयारी, जो जितना विद्वान, वो उतना संक्षेप में कह देता है। मेरी माता जी हैं, वो अक्सर तुलना करती हैं, और मेरी तुलना किससे होती है आप समझ सकते हैं मेरी हालत क्या होती होगी। मेरी तुलना होती है मुनि जी से। देखो वो कितना सुंदर रूप में कह देते हैं, कितना संक्षेप में कह देते हैं, और वो जो 1 मिनट की बात है वो कहने में 5 मिनट लगा लूंगा। अक्सर जो निचले स्तर पे होते हैं 5 मिनट की आवश्यकता उनको हो ही जाती है 10 मिनट, क्योंकि अपनी बात ठीक से पूरी तरह से कह नहीं पाते हैं। तो जब हमें जितना भी समय मिला, हम उस समय का अतिक्रमण करें या शिकायत करें
कि मुझे पर्याप्त समय नहीं मिला, या ये देखें कि मेरी तैयारी कम थी, मैं ही बात कह नहीं पाया अपनी बात संक्षेप में उचित अवसर आने पे। ऐसा होता है ना, तो ये विचार का विषय है। और फिर शास्त्रार्थ में फिर हम शिकायत भी करने लगते हैं, मेरी बात तो सुनी ही नहीं गई, मुझे तो पर्याप्त समय ही नहीं मिला, दूसरे को ज्यादा समय मिल गया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये सब देखते हुए भी हम श्रोता में हैं, हम ये देखते हैं कि ये शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वो जो भी आए थे, जितना भी आए थे, बहुत पुरुषार्थ करके आए थे, बहुत पुरुषार्थ। तो प्रशंसनीय, वहां खड़े होके बोलना आसान नहीं होता, अपने आप को परीक्षा के लिए प्रस्तुत करना आसान नहीं होता। हम जब कक्षाओं की परीक्षा देते हैं तो हमारी हालत खराब हो जाती है, लिखित परीक्षा में हालत खराब हो जाती है, कईयों को दस्तें लग जाती हैं, बुखार आ जाता है, हमें समय मांगते हैं, हमें और समय चाहिए, हम टालने की कोशिश करते हैं, परीक्षाओं को करते हैं, हम सब में होता है। अब सोचिए जो सामने खड़ा होकर अपने को परीक्षा के लिए प्रस्तुत कर रहा है और जिसका सीधा प्रसारण हो रहा है, उसकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है, तो उसका कितना प्रयास होगा, प्रशंसनीय है। हमें श्रोताओं में बैठ के ये सब कमी नजर आएगी कि इसने ऐसा नहीं किया, उसको ऐसा बोलना चाहिए था, वैसा बोलना चाहिए था, तो भाई हम ही आ जाते, हम क्यों नहीं आ पाए? हम ये सामर्थ्य, हम ये प्रयास, हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए कि हम वहां खड़े होके बोलते? क्योंकि हमें पता है कि हमारी स्थिति क्या है। लेकिन जो होता है उसकी शिकायत करने के लिए हम प्रस्तुत हमेशा होते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हम वो भी दे रहे हैं कि सुधार की दृष्टि से दे रहे हैं, जो पहले मैंने बात कही, या फिर शिकायत की दृष्टि से, या अपने आप को ज्यादा समझदार मान के। ये एक विचार का विषय है कि हमारा जो व्यवहार है ऐसी स्थितियों में कैसा हो। तो शास्त्र बहुत अच्छा रहा, विद्वानों को एक साथ बिठाना, बैठने के लिए तैयार करना, बातचीत के लिए तैयार करना आसान काम नहीं है। हम कह देते हैं इसको भी बुला लेते, उसको भी बुला लेते, भाई आप बुला लेते, आपको अच्छा लग रहा था कि ये अच्छा विद्वान है, मुनि जी ये बहुत श्रेष्ठ विद्वान है, मैंने उसकी स्वीकृति ले ली है, उसको अनुमति दीजिए, है ना। बाद में समझदार तो हम सब होते ही हैं, जब घटना हो जाती है उसके बाद तो सभी समझदार हो जाते हैं, क्योंकि पता लग जाता है कि क्या गड़बड़ हो सकती है, अब हमें पता लग गया। लेकिन पहले तैयार होना, पूर्व में तैयारी करना कि क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है, कैसे अच्छा करना है, बहुत श्रम साध्य है, बहुत समय लगता है, दिनों महीनों की तैयारी होती है, जिसको हम एक चुटकी में उड़ा देते हैं कि ये क्या, अरे ये तो ऐसा। तो अगली बार जब जब भी हम ऐसा करें, क्योंकि मैं भी व्यवस्था में रहा हूं, मुझे पता है कि कितना श्रम लगता है एक एक चीज को, एक एक चयन को। अभी कुछ समय पहले हम ये चयन कर रहे थे कि स्पीकर कौन से लाएं, कितने लोगों का कितने दिन का श्रम लगा होगा, और उनके कितने कितने पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पे उन्होंने कुछ निर्णय किया होगा। आसान नहीं होता, जो भी हुआ अच्छा हुआ, उतना अच्छा नहीं हुआ, और अच्छा हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। हम क्या कर सकते हैं उसमें, ये जो हमारी दृष्टि रहे कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, ये कठिन है, ये हमारा समय मांगता है, क्योंकि ऐसा करना हमारा कमिटमेंट मांगता है, और उसके लिए एक बार हमें कमिटमेंट किया तो बहुत श्रम साध्य है। शिकायत करना बहुत ही आसान कार्य है। तो आप इस पे विचार कीजिएगा। उसके बाद हम यात्रा पे गए, सोनीपत में एक मीटिंग थी, मेरे पास अभी 3 या 4 मिनट है, मैं उसमें अपनी बात समाप्त करूंगा। उसमें एक चीज पे मेरा ध्यान गया, हम बहुत जगह गए, मुख्य कार्य तो एक जगह मीटिंग का था, उसके बाद हम कई गुरुकुलों में गए, तो हमारा बहुत जगह सम्मान किया गया। अब जहां जाएं, अब आचार्य लोग आ रहे हैं, सम्मान तो करना ही होगा, सम्मान तो करना बनता है। सम्मान करना इसलिए भी बनता है क्योंकि सम्मान नहीं किया तो व्यक्ति नाराज भी हो सकता है, या फिर सम्मान करने में हम अपना सम्मान समझते हैं, या फिर हम इस शिकायत से बचना चाहते हैं कि अरे इतने लोग आए थे, सम्मान तो किया ही नहीं, क्या कर रहे हो, निकम्मे हो। तो हम अपने उस अप्रतिष्ठा से बचने के लिए सम्मान कर रहे हो। कई कारण हो सकते हैं सम्मान करने के। तो जब हम सम्मान करें तो सम्मान में क्या करें। एक फिल्मी गाना था, फिल्मों को हम उतना पसंद नहीं करते हैं, एक गाना था पुराना, जो तुमको हो पसंद
वही बात करेंगे। काफी पुराना गाना है। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। तो दिन को तो रात कहनी नहीं है, हम सत्यवादी हैं। लेकिन सम्मान में हम क्या करें? जो हमको पसंद हो, जिससे हम खुश होते हो वैसा सम्मान करें, या जिससे सामने वाला प्रसन्न हो वैसा सम्मान करें। तो कई बार सम्मान करते समय हमें इस बात का ध्यान आभास नहीं रहता कि उस सम्मान से सामने वाले के लिए क्या समस्या हो सकती है। उसके समय की समस्या हो सकती है। सम्मान में हमने उसको कुछ ऐसा दे दिया, हम तो हो गए खुश, अब वो सामने वाला सोच रहा है कि अब इसका क्या करें, उसको वो बोझा लगने लगता है। होता है ना, शादियों में होता है ना, बहुत सारे उपहार आते हैं, फिर सोचते हैं अब इसका क्या करें, फिर हम सोचते हैं इसको निपटाएं, तो उसके लिए हम दूसरी शादी की प्रतीक्षा करते हैं। और फिर सामने वाला आ जाए और वो पूछे कि अरे वो आपको दिया था वो कहाँ है, और हमने किसी और को दे दिया, तो वो समस्या। तो इस पे विचार करें कि हम दूसरे का सम्मान करते हैं तो उसका उद्देश्य हमारा अपनी मन की संतुष्टि है या उसका सम्मान है समाज में, और सम्मान करें तो कैसे करें, कि क्या ध्यान रख के करें, उसकी सुविधा असुविधा, उसकी प्रसन्नता इत्यादि का ध्यान रखें या ना रखें। कई लोग असहज भी हो सकते हैं सम्मान से। तो हम में से कई लोग थे जो असहज हो गए थे और हम कई जगह गायब भी हो गए थे। कुछ लोग पीछे चले गए थे क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा असहज हो जाता है। तो इन सम्मान करने और कराने में हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। अपनी अपनी संस्थाओं में हम जहाँ भी हों तो इसका हम प्रयास कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत प्रिय है वो है कि शिकायत है। शिकायत ये अनुभव कि हम जहाँ जहाँ गए सुविधा की दृष्टि से और अच्छा पानी प्रस्तुत किया गया हमें, और वो अच्छा पानी था प्लास्टिक की बोतल में। अब हमारी अच्छे की क्या परिभाषा, यहाँ स्वच्छ की क्या परिभाषा। पीले वस्त्र पहनाए गए ताकि केमिकल ब्लीचिंग ना हो, लेकिन उसको देखने लोग आए तो ये तो कैसे गंदे रहते हैं। हमारी सफाई की परिभाषा चमाचम सफेद, झक सफेद। वो झक सफेद करने के लिए कितने केमिकल का प्रयोग किया, वो विचार का विषय है। और सामने वाले ने जो किया वो गंदा है, या हम विचार करें कि वो वास्तव में कैसा है, ऐसा उसने क्यों किया, ऐसा चयन क्यों किया। तो प्लास्टिक की बोतल में पानी प्रस्तुत किया गया, मैंने तो पिया नहीं। हमारे संस्थान में, मैं शिकायत नहीं कर रहा, IIIT हैदराबाद में आधुनिकों में जो भौतिकवादी हैं, समझ नहीं रखते, गड़बड़ करते हैं। हम तो याज्ञिक हैं, यज्ञ का स्थान है, तो महर्षि ने प्रयोग किया था शब्द देव यज्ञ। सिर्फ अग्निहोत्र मात्र नहीं, देव यज्ञ। किस लिए? कि गंदगी बदबू ना फैले। तो हमारे कैंपस में प्लास्टिक पूरी तरह बैन है, आधुनिक है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं, हाइजीन का वहां भी कितना ध्यान रखा जाता होगा, लेकिन हम किसी भी कार्यक्रम में प्लास्टिक की बोतल का प्रयोग करते ही नहीं है, बैंड है। तो सुझाव है मेरी तरफ से, यहाँ तो नहीं होता लेकिन जितना भी होता है, हम फल वाले से पन्नी मांगे कि अपना थैला लेके जाएं, विचार का विषय है। तो हमारी यज्ञ अग्निहोत्र तक सीमित ना रह जाए, देव यज्ञ बने, संगतिकरण हो, प्रकृति को समझ के। महर्षि ने कहा ना, ये विज्ञान को कुछ नहीं जानते जो कहते हैं घी डाल के नष्ट कर रहे हैं, खा लें तो ज्यादा अच्छा हो। तो हम भी थोड़ा विज्ञान समझें, और यज्ञ की जो भावना है, अग्निहोत्र की, जो देव यज्ञ की जो भावना है, उसको समझ के और अपने जीवन में हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं ये विचार करें। हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, आपसे कुछ साझा किया, आप भी प्रयास करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। मेरे वक्तव्य में कुछ त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। ओम। समादरणीय प्रोफेसर शत्रुंजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने जो विगत 1 महीने से यहाँ पर रह रहे थे, अपने आश्रम के अनुभव हमारे समक्ष रखे। किसी सुंदर व्यवस्था को हम और कैसे अधिक सुंदर बना सकते हैं, उस व्यवस्था के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हो सकते हैं, आदि बिंदुओं पर आपने बहुत अच्छे विचार हमारे समक्ष रखे। इस उद्बोधन के अवसर पर आप लंबे समय से गुरुकुल के 2 छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति दे रहे हैं, उसके लिए भी मैं गुरुकुल की ओर से, आश्रम की ओर से, सभी आश्रम वासियों की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो ये हमारी भोजनशाला है, नई वाली भोजनशाला, एक सुधार, एक अच्छा, छात्र की जी क्षमा छात्रवृत्ति। चाहूँगा,
आप लंबे समय से एक छात्र के लिए छात्रवृत्ति दे रहे हैं, और अभी जो हमारी नई भोजनशाला बन रही है उसके ऊपर जो फ्लैटों का निर्माण हो रहा है, तो उसके 2 फ्लैटों के लिए 36 लाख रुपए के सहयोग से आपका सहयोग आपने आश्रम को किया है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी वर्षा ऋतु में आश्रम में जो नए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं वे भी आपके सौजन्य से प्राप्त हुए हैं, तो उसके लिए भी आपका धन्यवाद है। अभी विशाल भवन में वहाँ बच्चों के उसमें भी सुधार, वो सारे मेरे सौजन्य से नहीं है, उसमें मैंने कुछ सहयोग के लिए कहा है। उसमें जो आपका सहयोग मिला उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। विशाल भवन में विद्यार्थियों के खेलने के लिए टीटी की टेबल टेनिस की व्यवस्था जो की जाएगी, तो 2 टेबल आपकी तरफ से हमें प्राप्त होंगे, उसके लिए अग्रिम धन्यवाद है। तो जी, तो इन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो वो जो 2 टेबल है लगभग 1 लाख रुपए के मूल्य की होगी, तो इस सभी सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब शांति पाठ। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः।